हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, चाइना में जुहाई एयर शो चल रहा है और वहाँ से कई इंटरेस्टिंग चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे रिगार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। तो इस एयर शो में रशिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन है और रशिया के 2 Su-57 के प्रोटोटाइप्स जुहाई एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्लाइंग और स्टैटिक डिस्प्ले में। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो रशिया द्वारा शोकेस करी जा रही है, ये यूईसी की यानी कि यूनाइटेड इंजन बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के नए इंजन्स हैं। तो वर्किंग इंजन यहाँ पर डेफिनेटली नहीं शोकेस किया जा रहा है, पर एक फुल स्केल मॉडल शोकेस किया जा रहा है इनके नए 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से बने इंजन का, जिसे AL-31FN कहा जाता है। तो अब आप लोग के सवाल यहाँ पर ये होंगे कि ये जो AL-31 इंजन्स हैं ये तो नए नहीं हैं, ये Su-27, Su-30s में इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन हमारे Su-30 MKI में भी AL-31 इंजन का ही एक वेरिएंट लगा है जिसे FP कहा जाता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये AL-31 इंजन का ही एक वेरिएंट है जिसको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इम्प्रूव किया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी AL-51 के प्रोग्राम से आई है और ये इंजन फ्यूचर रिप्लेसमेंट माने जाते हैं AL-31 सीरीज़ का, जो कि Su-27 और Su-30 फाइटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। 2020 के ICAM में यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन मोटर्स में यूईसी द्वारा इन इंजन्स को लेकर एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, जिनमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो नए इंजन है इनकी सर्विस लाइफ 6000 आवर्स होगी, जो कि प्रेजेंट AL-31 के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है और किसी भी मॉडर्न इंजन के कंपैरेबल है। तो यहाँ पर नए फैन ब्लेड्स को इस्तेमाल किया गया है, फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पर कम होगा, जो वज़न है इंजन का वो थोड़ा कम होगा, फेडेक कंट्रोल यहाँ पर प्रॉपर दिए गए हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट भी होंगे, इलेक्ट्रिकल पावर भी प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे। तो ये कम्प्लीटली नए एवियोनिक्स के साथ भी कंपैटिबल होंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो पुराने AL-31 इंजन्स हैं उनको ये पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर पाएंगे, वो भी बिना फिजिकल चेंजेस को किए हुए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि जो रशियन एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ इंजन रिलायबिलिटी इशू रहता है, सर्विस लाइफ इशू रहता है। और अगर ये मॉडर्न इंजन जिस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टेट करी गई है वैसी देते हैं तो डेफिनेटली इस इशू को ये सॉर्ट आउट करते हैं। और हम यहाँ पर सरप्राइज इस अचीवमेंट को लेकर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि AL-51 इंजन को डेवलप करने में रशिया ने अच्छा खासा रिसर्च और डेवलपमेंट किया है, अच्छा खासा समय लगाया है और उस इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ ही दिनों पहले हमने बताया था कि कैसे इंडिया एक Su-30 MKI के बेटर वर्जन पर काम कर सकता है, जहां पर AL-51 जैसे इंजन को लगाया जा सकता है। पर अब ऐसा लग रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। इवन जो हमारे प्रेजेंट Su-30 MKIs हैं उनके अपग्रेड में भी हम इन नए इंजन्स को इंक्लूड करने पर विचार कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली एयरक्राफ्ट की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। और क्योंकि ये AL-31 पर ही बेस्ड है तो काफ़ी हद तक इन इंजन्स को हम बड़े आसानी से इंडिया में प्रोड्यूस करने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि AL-31 इंजन्स को हम डेकेड्स से इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्लियरली रशिया के साथ मिलकर इंडिया Su-30 MKI के ब्रांड न्यू वर्जन पर काम कर सकता है, नए एवियोनिक्स के साथ, नए एयर फ्रेम के साथ और अब नए इंजन के साथ। तो ये एक तरीके से इक्विवेलेंट हो सकता है F-15EX के, जो कि अमेरिका द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और इवन US एयरफोर्स द्वारा सर्विस में इंडक्ट भी किए जा रहे हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवली अपने स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करने में सक्षम हो जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से मौजूद भी हैं। कंपोजिट पर हम काम कर रहे हैं अपने तिरस Mark II और AMCA प्रोग्राम के अंतर्गत। रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स को भी हम डेवलप कर रहे हैं। बाकी Su-30 MKI के एवियोनिक्स को भी हम डेवलप कर रहे हैं सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत। तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है जिसके अंतर्गत हम इस एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द प्रोड्यूस करने में भी सक्षम होंगे। अगेन हम इस पे कहेंगे कि चाइना की तरह इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। चाइना ने जो J-16, J-11 के नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं अपनी स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करने के लिए, उस डायरेक्शन में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नए इंजन, नए एयर फ्रेम और नए एवियोनिक्स के साथ आपको पहले से ज़्यादा बेहतर अवेलेबिलिटी रेट भी मिलेगा। तो ये ब्रांड न्यू सॉल्यूशन होगा। होपफुली रशिया द्वारा ये इंजन जो है एरो इंडिया में भी शोकेस किए जाए और इंडिया को ऑफर भी किए जाए। बाकी एक और स्लाइड इसमें थी जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है और क्योंकि उसको डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है इसलिए उसका मामला दबा है, लेकिन वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो सकता है।
तो ICAM 2020 के दौरान ही एक और इंजन को शोकेस किया गया था जो कि इन 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को ही यूज़ करता है और यहाँ पर ये इंजन RD33 का ही एक वेरिएंट था। तो वहाँ भी सर्विस लाइफ 6000 आवर्स के आसपास की बढ़ाई गई है और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मेंशन किए गए थे वो क्लियरली अमेरिकन F414 की परफॉर्मेंस को भी एक्सीड करते हैं, ऐसा UEC द्वारा क्लेम किया गया था। इवन उनके द्वारा स्पेसिफिक थ्रस्ट का ग्राफ भी शोकेस किया गया था जिसमें कावेरी इंजन के भी स्पेसिफिक थ्रस्ट को मेंशन किया गया था। तो यहाँ पर क्लियरली F414 की परफॉर्मेंस को इनके नए इंजन द्वारा एक्सीड किया हुआ दिखाया जा रहा है। और अगर ऐसा केस है तो इंडिया रशिया के साथ मिलकर इन नए इंजन के साथ भी काम कर सकता है और एक तरीके से तेरस के लिए ऑल्टरनेट देखा जा सकता है F404 इंजन का, जो कि तेरस Mark 1A में यूज़ किए जा रहे हैं। बाकी जैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर क्लेम करी जा रही है वैसी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो रशिया को भी एक प्रबल दावेदार माना जा सकता है पार्टनरशिप को लेकर, जो हमारा 110 किलोन्यूटन क्लास का जेट इंजन है उसको डेवलप करने में। खैर अभी यहाँ पर इनिशियल ही जानकारियाँ आई हैं, फर्दर डिटेल्स अगर निकल कर सामने आती हैं तो डेफिनेटली हम आप तक पहुँचाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।